जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। थैंक यू चीमा साहब। चौधरी साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे आज। पहली बात तो ये करनी है चौधरी साहब कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, जयशंकर साहब, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जो फौज है हमें उससे प्रॉब्लम है। ये भारत को पाकिस्तान की फौज से क्या प्रॉब्लम है चौधरी साहब? हम तो नहीं कहते कि हमें भारत की फौज से प्रॉब्लम है। तो हालांकि उनके फौजी रोज आके धमकियां लगा रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा उनको कि हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है। क्यों की मसला है इन्होंने साढ़े फौज दे नाल? और ये जयशंकर साहब का ये कहना कि जी, तो इट डजंट इट लाइक ये बड़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। चीमा साहब, ये उन्होंने एनडीटीवी के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए ये बात की। राहुल मेरे ख्याल में नाम है उनका एंकर का। तो वो मेरे ख्याल में आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी वो। तो उसमें उन्होंने दोनों अपने नेबर्स का, ईस्टर्न नेबर का भी जिक्र किया, वेस्टर्न नेबर का भी जिक्र किया कि इन दोनों में मिलिट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल रही है सिविलियन लोगों के निस्बत ना। और उसी उसमें कहा कि जो ईस्टर्न नेबर है हमारा, आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू बर्मा, म्यांमार, और पाकिस्तान ज़ाहिर है वेस्टर्न पे उसने पाकिस्तान की बात की। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो इडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें, तो मेरा ख्याल है कि almost everybody would say कि जी whatever he has said has a lot of substance in it। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहां पे उस पोजीशन में नहीं है जहां जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज द आर्मी चीफ। तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड है उसमें यही हमें पता चलता है कि आर्मी हैज बीन वेरी हॉस्टाइल टू अस, इडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टू अस। अब मैं जैसे नाम लूं, अगर डॉक्टर फरजाना शेख हैं, चैटम हाउस में हैं वो, शी वाज बोर्न इन कराची, उनको आप देख लीजिए वो इस मौजू पे क्या कहती हैं। माइकल कूगलमैन हैं, डैनियल मार्की, क्रिस्टीन फेयर, शुजा नवाज, डैनियल, ये जो मार्वन मार्वन वाइनबाम, एल्डरली, वो थिंक टैंकर हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं। लिजा कर्टस, अरातो लिवन, जिसने वो पाकिस्तान दी हार्ड कंट्री लिखी है। तो ये जो सब लोग हैं, आई थिंक दे विल अग्री विद दिस स्टेटमेंट। एक पाकिस्तानी के लिए हो सकता है बोर्ड पे बैठ के कहना मुश्किल हो कि जी ही वट एवर ही हैज सेड हैज सब्सटेंस, लेकिन जो गैर मुल्की स्कॉलर्स हैं दे विल नॉट क्वारल विद दिस स्टेटमेंट। नहीं, क्या क्या आपने कहा कि बेसिकली आप भी इस थ्योरी को मानते हैं कि आइडियोलॉजिकली होस्टाइल है? यू आर सेइंग कि उनके अंदर सब्सटेंस है, और आपने को 20 लोगों के नाम लिए कि वो भी ये कहते हैं और आप भी ये कहते हैं। हाउ पाकिस्तान आर्मी इज आइडियोलॉजिकली होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया? आपसे मैं पूछ लूं क्योंकि यू बाय दिस थ्योरी ना, आप इस हाँ थ्योरी को मतलब वो बाय करते हैं। आप देखिए ना, पॉलिसीज जो देखिए ना, आर्मी की पॉलिसीज क्या रही हैं। मसलन फॉर तो एग्जांपल। विद द एक्सेप्शन ऑफ वन वन इंसिडेंट जो है, एक एक दफ़ा जो है, जो मैंने कई दफ़ा कोट किया है, 2021 वाला, कि जब जनरल बाजवा जो है ही हैड नेगोशिएटेड अ पीस सेटलमेंट विद इंडिया, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जो थी दैट चिकन आउट बेसिकली। उसके अलावा तो आप देखिए ना, अब एयर मार्शल असगर खान की गवाही से ज्यादा मुस्तरद किसकी गवाही होगी कि जितनी यार, जंगें हुई हमने असगर स्टार्ट की। खान से बाहर निकलना है छोर साहब। असगर सर, खान से बाहर निकलना है। अरे असगर यू खान इज नॉट रेलिवेंट इन दिस कंट्री। ना तो वो ये जमाना है। मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे जरा मॉडर्न, आप जनरल मुनीर के दौर के ले लें। हाउ पाकिस्तान इनकम्बेंट जनरल मुनीर, जो जयशंकर कह रहे हैं, इज होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया? हाउ? आप कह रहे हैं कि ही इज राइट, कि ठीक है पाकिस्तानी जनरल या फौज जो है वो होस्टाइल है। मैं कहता हूं कैसे होस्टाइल है, दैट्स अ क्वेश्चन ना। आपने इसको, आपने कहा जी 20 लोग भी इसको इसकी फेवर में बातें करते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ओके, दैट्स फाइन, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। बट सवाल ये पैदा होता है कि कैसे
सर ये देखिए ना, अब आप एयर मार्शल असगर खान को इतना इजीली डिसमिस कर देते हैं. Whatever he said is not irrelevant. Truth does not become irrelevant because it was uttered 10 years ago, 20 years ago. तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं. That's not a very good policy. तो आप देखिए ना, अगर आर्मी हॉस्टाइल नहीं है विजा वी इंडिया, तो कौन सा इदारा पाकिस्तान का हॉस्टाइल है? क्या रेलवे हॉस्टाइल है या हमारी पुलिस हॉस्टाइल है? हॉस्टाइल कौन क्या होता हॉस्टाइल? है? और कौन चौधरी साहब, पॉलिसीज, कौन सर, कौन पॉलिसीज बनाता है? आर्मी बनाती रही है ना. सो नहीं नहीं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है. नहीं नहीं चौधरी साहब, हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल क्या अनफ्रेंडली, होता है? हाँ हाँ. मतलब यही होता है ना, अनफ्रेंडली होना, या आप जी. कहना डिसलाइक करना, या एग्रेसिव होना। तो हम्म. आप क्या पाकिस्तान की फौज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करे वो? पाकिस्तान की फौज से एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि वो इट शुड बी सबसर्विएंट टू द सिविलियन अथॉरिटी. और सिविलियंस जो हैं, दे शुड फॉर्म पॉलिसीज, दे शुड मेक पॉलिसीज. तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से नहीं होता आ रहा. आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी. जो हमारी इंडिया के साथ पॉलिसी है, अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी है, अमेरिका के साथ पॉलिसी है, तो ये तो आर्मी हैज बीन रनिंग द शो. अब हम नहीं मुझे भले डिनाई करते रहे, दीज आर इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स. द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स दैट. मैं कहता हूं ठीक हो गया, आपकी बात सही है, आप होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको पूछता हूं, जनरल आसिम मुनीर ने क्या होस्टाइल एक्शन लिया है? क्या इंडिया के हमले का जवाब देना होस्टाइल होता है, या कि वो अपना डिफेंस करना होता है? मतलब मैं समझना चाहता हूं ना, इन 3 सालों में व्हाट डिड ही से टू इंडिया विच इज होस्टाइल? मुझे मुझे तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करनी है ना, कि जनरल मुनीर ने क्या कहा विच इज होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया? क्या मई का जवाब देना होस्टाइल है, या कि आप समझते हैं कि हम उन वो हमले करें और आराम से बैठे रहें? ये मतलब ये पसंद करते हैं इंडिया कि जी पाकिस्तान पे हम हमले करें 10 जगहों पे, और हम कहें, वो कहें हाँ ठीक है, थैंक यू, आपके हमले हो गए, अब हम जो है वो आपकी जो जो आप हमें ऑर्डर करेंगे हम वो पूरा करेंगे, ये कह रहे कि यहाँ जनरल मुनीर को जवाब देना चाहिए? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वो स्टाइल है जनरल मुनीर का? Chima sir, have you forgotten the speech that he delivered on April 16th? I think it was April 16th. तो ओके what kind of message that gave to India? टू नेशन थ्योरी की आज अगर आप बात करते हैं, फॉरेनर्स जो ओके पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है, उसके लोग बैठे हों आपके सामने, जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं. टू नेशन थ्योरी पे हाँ अगर उनका इतना ही पुख्ता ईमान होता तो वो पाकिस्तान में हाँ रहते हाँ ना. टू हाँ नेशन हाँ थ्योरी क्या है कि जी मुसलमान जो है ना, वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते. वो तो सारे पाकिस्तान हाँ छोड़ के बाहर जाके सेटल हो चुके हैं. तो हाँ उनके हाँ सामने जब टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, व्हाट पर्पस डज दैट सर्व? और टू नेशन थ्योरी को अगर आप इतना सीरियसली लेते हैं, तो व्हाई डज इंडिया हैव सो मेनी मुस्लिम्स? तो या तो आप उनको इनवाइट करें कि भाई तुम आ जाओ सारे पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी की हकानियत हमने साबित करनी है. और जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं खास तौर पे, उनको हम कहें कि भाई तुम चले जाओ इंडिया, क्योंकि टू नेशन थ्योरी का तकाजा ये है कि मुस्लिम्स कैन नॉट लिव विद हिंदूज. सो या तो आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाए ना टू नेशन थ्योरी को. तो टू नेशन थ्योरी का नहीं देखिए, एक तरफ तो ये नारा लगाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं, ने. जी, मैं खत्म कर लूं बात कि टू नेशन ओके थ्योरी का नारा लगाया एक दफा, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने. और ये नहीं था कि जी सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हम चाहते हैं टू नेशन थ्योरी. वो था पूरे इंडिया में एज एन आइडियोलॉजी. 10 करोड़ मुसलमान एक कौम का हिस्सा है, ये जिन्ना साहब ने कहा. और पाकिस्तान was meant to be a homeland for Indian Muslims, all of them living in Muslim majority areas and Muslims living in minority areas. तो वो जो है, जब पाकिस्तान बन गया, फिर कहा गया कि नहीं, अब तुम जो 3.5 करोड़ इंडिया में हो, तुम अब इधर ही रहोगे. तो भाई फिर टू नेशन थ्योरी कहाँ है? फिर पंजाब में भी जिन्ना साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते रहेंगे, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, पंजाब की, बंगाल की भी नहीं होनी चाहिए. तो यू आर कंट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट्स, योर ओन पॉलिसीज. कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, दे कैन नॉट इवॉल्व कॉमन नेशनैलिटी. ये जिन्ना साहब ने मार्च 40 में कहा, लाहौर में 22 मार्च को. तो उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं, हम हिंदुओं के साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, पंजाब में, बंगाल में भी रहेंगे.
और जो इंडिया में मुसलमान थे 3.5, उनको भी कहा कि तुम उधर ही रहते रहो। तो फिर टू नेशन थ्योरी कहां है? यू डिड नॉट इंप्लीमेंट इट, यू डिड नॉट टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। नहीं, टू नेशन थ्योरी, चौर साहब आप जरा स्कॉलर बंदे हैं, आपसे मैं समझ लूं, मोटी सी बात यही थी कि टू नेशन थ्योरी के अंदर हम एक इंडिपेंडेंट होमलैंड चाहते हैं जहां पे हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकें, अपने आप को आज़ाद रख सकें और हमें किसी किस्म का खौफ ना हो, जैसे आजकल इंडिया के अंदर है कि जी ये इसके नीचे हमें खोदना पड़ेगा और वहां से अंदर निकालना पड़ेगा, जैसे बाबरी मस्जिद बना और उसके बाद अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वहां पाबंदियां लगाई हैं कि ये पिटीशंस लानी बंद करें। तो यही यही मकसद था ना। या अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल उनको सिस्टमैटिकली डिसइनफ्रेंचाइज किया जाता है, सबसे बड़ी पार्टी जो है इंडिया की, वो उनको टिकट्स नहीं देती, उनको सीट्स नहीं देती, इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं देते, उनको अपनी कैबिनेट में नहीं रखते। या कश्मीर के अंदर उनको पता है कि डोमिनेंस थी मुसलमानों की वहां पे, तो उसको उन्होंने अलाउ किया कि नहीं जी ये नहीं, ये चलेगा, यहाँ पे हम अपनी स्टेटहुड करेंगे, इलेक्शन नहीं होगे, सुप्रीम कोर्ट। यही था ना टू नेशन थ्योरी यार, के मतलब हम नहीं रह सकते इनके साथ। तो क्या मसला है इसमें चौधरी साहब? अगर नहीं रह सकते, द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड एट दैट टाइम, और अगर जनरल मुनीर ने उसको रिपीट किया उस बात को, तो क्या उसने कोई वो कोई इसका मतलब ये है कि इसका मतलब लड़ाई है? अगर जनरल मुनीर ने उसको रिपीट किया है तो क्या इसका मतलब लड़ाई है? मतलब रोजाना इंडिया के अंदर वजीर आजम और आर्मी चीफ और वजीर आजम गालियां देता है, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मजहब का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा है कि जी हम उनके साथ नहीं रह सकते, तो इसमें व्हाट्स द बिग डील इन इट? हम तो ऑलरेडी अलहदा रह रहे हैं ना। अगर उन्होंने रेफर कर दिया है कि हम हमारी जो बेसिकली, तो वो स्टेट की बात कर रहे थे ना उसमें, कि असल में उस वक्त डिस्कशन क्या हो रही थी, डिस्कशन जो बैकग्राउंड जो उस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर के अंदर डिस्कशन ये हो रही थी जहां पे जो बाहर से लोग आए, पाकिस्तानी आए हुए थे, जिनके अंदर इस चीज को डाला गया था कि जी पाकिस्तान जो है ना कमजोर हो गया है, वीक है। तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे, अपने लोगों को आइडिया ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की स्टोरी सुनाएं, उनको बताएं कि टू नेशन थ्योरी क्या थी, पाकिस्तान का दुनिया में मुकाम होगा, हमारे मसले मसाइल हुए, तो वो तो अपने लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड दे वर पीपल जिनको कहा जाता है कि वो सारे पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स थे, वहां पे बैठे हुए थे, डियास्पोरा था, उनको बुला के जो है वो उनको बताया गया कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या। अगर उन्होंने बात कर दी है अपने लोगों से, तो उन्होंने कहा हॉस्टाइल स्पीच, टू नेशन थ्योरी द ना ले लिया तुम, आसम मुनीर क्यों नाम लिया तुमने? मतलब चौट साहब आपकी भी ये डिमांड हो ना, एंड आस्किंग कि जी पाकिस्तानी जनरल टॉकिंग टू इट्स ओन पीपल इफ इट मेंशंस टू नेशन थ्योरी इज हॉस्टाइल, डोंट यू थिंक कि आप अपने ही जिस बेसिस पे ये मुल्क बना है, आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है, आप कहते रहे गलत बना या जो भी है, लेकिन ये मतलब ये कहना कि जी आसम मुनीर या कोई पाकिस्तानी बंदा ये बात भी नहीं कर सकता, इससे इंडिया नाराज होगा। चौर साहब इतना खौफ है आपके अंदर, या आप समझते हैं कि हमें अपने घर में अपनी हिस्ट्री की भी बात नहीं करना चाह रही बेसिकली, और अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम जो है वो बुरे भले हो जाएंगे? चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी पे आप बात करें, लेकिन जो उसको जो समझने की जो जरूरत है ना वो भी कीजिए। हमारे यहाँ क्या है, इट इज टोटली वन साइडेड नैरेटिव। और हम एकेडमिक लेवल पे भी, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में आज तक टू नेशन थ्योरी कितनी अहम थ्योरी है, कितनी किताबें लिखी गई है, कितने पीएचडी के हुए हैं। मैंने तो कोई खास ऐसी किताब नहीं देखी जिसने इसको एकेडमिकली टच किया हो इस इशू को। अब आप ये देखिए, चौधरी खलीको जमान, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या लिखा? मैं खलीकुज़्ज़मान को छोड़ें, मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर पाकिस्तानी लोगों से बात करते हुए आइडिया ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, पाकिस्तान की क्रिएशन की बात कर रहा हो, लोगों को पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहा हो, क्या वो टू नेशन थ्योरी की बात कर सकता है कि नहीं कर सकता? चीमा साहब, मुझे अगर आप चांस देंगे तो मैं अपनी बात करूंगा ना। चले, आपने इतना लंबा सवाल किया, मैंने जवाब देना शुरू किया तो आपने फिर इंटरप्ट कर दिया। शुरू कहीं और से हो गए हैं। मैंने कहा कि वो जनरल को बात करने की इजाजत है कि नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर, हर एक को इजाजत होनी चाहिए ना। देखिए, आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो मैं भी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। एंड आई वाज कोटिंग चौधरी खलीको जमान, हु वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। उनकी जो किताब है
वो मेरा ख्याल है हर हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए ताकि उनको ये समझ आए इन डिबेट्स की। तो उन्होंने सर लिखा है कि टू नेशन थ्योरी प्रूव्ड हार्मफुल टू इंडियन मुस्लिम्स, और इससे बैड ब्लड पैदा हुआ दोनों कम्युनिटीज के दरमियान। और आपको मैंने शायद पहले भी वो वाकया सुनाया है कि जिन्ना साहब जब आ रहे थे दिल्ली से कराची, अब हिस्ट्री की बात है ना तो सुन लेना, अब एक साइड का ही आप वर्जन ना सुना करें हिस्ट्री का, दोनों तरफ का, बल्कि अगर 3 साइड्स हैं तो तीनों का सुने। तो जिन्ना साहब जब आ रहे थे तो उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग की 1 अगस्त 1947 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के लीडर से। उनमें से एक लीडर थे रिजवानुल्लाह साहब। उन्होंने ये टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो बहुत आगे आगे थे इस मूवमेंट में, हम तो नारे लगा रहे थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या फ्यूचर है। तो कहते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मैंने उनको कहा कि छोड़ो इस बात को और बात करो। और वो ये लिखते हैं कि मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू का ये नतीजा था कि जिन्ना साहब ने आते ही कराची में जो तकरीर की 11 अगस्त 1947 को, ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। जब उन्होंने ये कहा कि तुम सब इक्वल सिटीजन हो, बेरी द हैचेट, मिलजुल के रहो, कोई एंगुलरिटीज हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी एंगुलरिटीज हो, मेजॉरिटी। मेरी बात सुन लेना प्लीज, सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश, तो वो खत्म हो जाएंगी। तो ये जो है ये आप नहीं बताते अपने बच्चों को, यू आर टीचिंग देम ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, जिसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है, हमारी गलत रियासत है, हम गलत बने हैं, हम सही नहीं बने। चौर साहब आप सही कह रहे होंगे, मैं कह रहा हूं ये मुल्क गलत बना है, बकौल आपके इंडोक्ट्रिनाइज हुआ है, इन लोगों के साथ प्रोपेगेंडा हो गया, इनके साथ खेल हो गया, इनके साथ ड्रामा हो गया है, इनको बेवकूफ थे, जाहिल थे, नालायक थे, इनके साथ कुछ लोगों ने खेलवाड़ कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप। मैं जानना चाहता हूं जनरल मुनीर जो है अपने लोगों से बात करते हुए, आइडिया ऑफ पाकिस्तान पे बात करते हुए, क्या वो अगर टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करता है वो बात कर सकता है कि नहीं कर सकता, और कर सकता है तो हाउ इज दैट हॉस्टाइल। मैं तो ये पूछ रहा हूं, सवाल तो इतना सा है, गल तुसी किधरे होर लै जांदे हो, मैंने तो इन्नी गल पूछन दिया था जनाब। शिवा साहब आप प्लीज हियर मी आउट, लेट मी फिनिश। गुजारिश ये है सर कि आप, मैं यही कह रहा हूं कि वन साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, एक वन साइडेड नैरेटिव आप देते हैं, उसको आप हर एंगल से। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, आपको मेरी गुजारिश सुन नाम लेना। कहें यार जनरल मुनीर को नहीं करना चाहिए ऐसे, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं मैं करना कहता नहीं, चाहिए। आप मेरी गल मेरी सुनो, गुजारिश, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆ ਕੇ हैदराबाद ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਖਨਊ ਹੋ ਕੇ ਉਤੋਂ ਦੀ यूपी ਚ ਪੈ ਕੇ इस्लामाबाद पे आਉਂਦੇ, मैं ना खुली गल करो को यार ये जनरल मुनीर ने गलत किया, टू नेशन थ्योरी में नहीं बोलना चाहिए आपको, यू शुड कॉल इट व्हाट इट इज। मतलब आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप आज मॉडर्न दौर में अपने यंग बच्चों को क्या कंफ्यूजन बेच रहे हैं, तो आप सही बात करें ना आप। लेट मी फिनिश सर, मुझे अपनी बात अपने तरीके से करने दीजिए प्लीज, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एकेडमिक हैं, आपने पीएचडी की है, एक थिंक टैंक चलाते हैं, तो एकेडमिक तरीके से गुफ्तगू होनी चाहिए। आपने प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद का नाम सुना है? बोले आप, सुना सुना। या ही वाज एचईसी's डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, और बहुत कम प्रोफेसर्स को उन्होंने ये टाइटल दिया है, और वो ही वाज द बिगेस्ट एक्सपर्ट इन पाकिस्तान ऑन जिन्ना एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने ये कहा है कि 14 अगस्त 1947 के बाद टू नेशन थ्योरी बिकेम रिडंडेंट, इट बिकेम अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट, इसलिए कि दो मुल्क बन गए। और यार प्रोफेसर बात करके टू नेशन थ्योरी मुका देंगे आप लोग, और यार आप लोगों ने ये कब से फैसला कर लिया कि दो प्रोफेसर किताब लेके टू नेशन थ्योरी को खत्म कर देंगे, इतनी बड़ी ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है, मतलब वो आपके, आप चौधरी साहब आप ओ की कहते मैं तो सलाम ही कर सकना, मैं उस तो अलावा और तो कुछ नहीं कर सकता, कि आप 4 प्रोफेसर 10 प्रोफेसर रल के ऑन ग्राउंड सिचुएशन को खत्म करके और कह दें कि भाईजान ये चीज है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई चौर साहब, मतलब मैं सलाम पेश करता हूं आपको कि 2025 में पाकिस्तान की यूथ को आप कंफ्यूज करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं कि जी पाइन टू नेशन थ्योरी झूठ सी, फ्रॉड सी, एज जनरल ड्रामे करन डे ने, और ये कोई बात ही नहीं है और कुछ है ही नहीं है, और ये जो टू नेशन थ्योरी की बात की थी आसम मुनीर ने, गलत गल है, नहीं करनी चाहिए उन्होंने, और ये होस्टाइल है। कमाल एंड क्लासिकल एग्जांपल है दैट हाउ पाकिस्तान की तारीख को आप रीराइट करने लगे हैं थ्रू 10 प्रोफेसर।
ओ भाई 10 प्रोफेसरों ने हक में लिखा, 10 ने खिलाफ लिखा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी तो देखनी है ना। ये आपने जंग हुई हमारी, तो उस जंग में क्या देखा हमने, सवाल पैदा होता है ना, क्या देखा उस जंग में हमने। उन्हें क्या पायन पै जाओ, इन्हों मार दियो, कुट दियो, खत्म कर दियो इन्हों। तो यही होता है ना जंगों में, फिर यही चीजें चलती हैं चोर साहब। मैं तो जी, चले मतलब गुजारिश ये है चीमा साहब, मुझे भी अपनी बात करने दें, मेरी बात सुनिए, उसके बाद फिर लॉजिकली उसको काउंटर कीजिए। शरीफुल मुजाहिद वाज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोफेसर। एचईसी ने उसको डिस्टिंग्विश एचईसी ने उनको डिस्टिंग्विश प्रोफेसर करार दिया। ही वाज डायरेक्टर ऑफ कायदे आजम अकेडमी। तो ही वाज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन जिना एंड मुस्लिम लीग। तो आप इस तरह से उनको इजीली डिसमिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्कॉलरली एटीट्यूड। तो उन्होंने ये कहा, आज अगर आप समझते हैं कि टू नेशन थ्योरी वैलिड है, तो मुझे बताइए कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो किस नेशन से ताल्लुक रखते हैं। डज योर रिलीजन डिफाइन योर नेशनैलिटी इन पाकिस्तान? एक पाकिस्तानी हिंदू, मिलियंस ऑफ हिंदूज लिव इन पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस लिव इन पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी हिंदू अगर जाता है लंदन में, न्यूयॉर्क में, वहां उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी, वो क्या कहेगा? मैं हिंदू हूं। एक मुसलमान जाता है, उससे वो पूछते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, विल ही से मुस्लिम? सो सर, रिलीजन डज नॉट डिफाइन योर नेशनैलिटी और नेशनहुड। तो ये बिल्कुल ठीक। कंफ्यूजन जो है ना, ये कंफ्यूजन पाकिस्तान में आज तक पाया जाता है, और आप मैं उस कहता कंफ्यूजन हूं को आप क्लियर अप नहीं होने दे रहे। तो बड़ मैं गुस्से में कहता हूं रखा हुआ है कौम को। सलाम पेश करता हूं आपको, चोर साहब सलाम पेश करता हूं, आप पाकिस्तान को कंफ्यूज करने में आपका किरदार है। मतलब आप देखें कि आप कह रहे हैं कि पायन तुसी ये टू नेशन थ्योरी की गल करना बंद कर दियो, ए पाकिस्तान दी आइडिया की गल करना ही बंद कर दियो, और तुसी झूठे हो, तुसा फ्रॉड करके रियासत बनाई है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। स्कॉलरली काम तो आप ये कर रहे हैं ना। चलें चौर साहब आगे आ जाते हैं, एक टॉपिक और अगला हमने आपसे डिस्कस करना है। ये आज आपने मुझे एक वो लिखा था, एक आर्टिकल मेरे से शेयर किया, मैडम का क्या नाम है, डॉक्टर फरजाना शेख का। वो जी, राइजिंग टेंशंस रीसर्फेस पाकिस्तान्स क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम एंड इंडियाज बैकफायरिंग पॉलिसी ऑन कश्मीर। ये क्या क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है चौर साहब? ये क्या आपको हमारे साथ, मतलब ये नहीं, अब क्या हमारे साथ खेलने लगे हैं आप कि जिसे वो कहते हैं ना जी, पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है, दुनिया हम पे एतबार नहीं करती, किस चीज पे एतबार नहीं करती, हमने क्या ऐसा गलत कर दिया है? चीमा साहब, जो पिछला इशू आपने डिस्कस किया था उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। तो आज सर आप मुझे बताइए कि क्या रिलीजन जो है, डज इट डिफाइन योर नेशनैलिटी और द नेशनैलिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स? इसके बगैर ये डिबेट कंप्लीट नहीं होगी। कि आप भी आज भी अगर आप समझते हैं कि टू नेशन थ्योरी इज रेलेवेंट, इट इज वैलिड, तो फिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया में रहने वाले मुसलमान किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, और क्या ये यूनिवर्सल है थ्योरी या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए है? इसलिए कि बहुत से हिंदू जो हैं वो इंडोनेशिया में भी रहते हैं, तो क्या वो जो हैं वो भी वहां पे भी टू नेशन थ्योरी लागू होती है? 40% ऑफ मलेशियाज पॉपुलेशन इज नॉन मुस्लिम, क्या वहां पे भी टू नेशन थ्योरी लागू होती है? और क्या मुख्तलिफ नेशंस के लोग एक ही मुल्क में दो नेशनैलिटीज हो सकती हैं, दो कौमें हो सकती हैं, तीन कौमें हो सकती हैं? जिना साहब ने तो एक दफा ये भी कह दिया था ना कि सिख भी अलहदा कौम है। तो कितनी कौमें हो गई फिर? दो कौमें तो ना हुई, फिर तीन कौमें हो गई। ठीक, मैं जी, मजीद इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने मजीद कंफ्यूजन फैलानी है, हमारे बच्चों को खराब करना है आपने चौर साहब। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे महफूज रहें आपसे। तो चौर साहब ये बताएं, ये जो क्रेडिबिलिटी का क्या करना है अब इसका? चीमा साहब, मैं तो इस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं। और अगर आप किसी ऐसे प्रोफेसर को जानते हैं जो मेरे साथ बैठ के इस मसले पे बात करे, तो मुझे खुशी होगी कि मुझे वो गलत देखिए, साबित मैं करे। अगर जी, आज तक आप कंफ्यूज है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा भी कंफ्यूज हो, क्योंकि एक पूरा ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जिनका ये मकसद है। तो मतलब लेट्स सी, मतलब आप क्या करते हैं। नहीं मतलब अगर चीमा साहब कोई बंदा एक सीरियस क्वेश्चन उठाता है, आपका जो डोमिनेंट नैरेटिव है उससे एग्री नहीं करता, तो उसको आप कहेंगे वो कंफ्यूज कर रहा है। ये नहीं नहीं, ठीक कंफ्यूजन है। की क्या क्या डेफिनेशन है कंफ्यूजन की? मैं हाँ तो हाँ। उस कंफ्यूजन को आई एम ट्राइंग टू क्लियर अप दैट कंफ्यूजन जो मुआशरे में पाया जाता है, जो क्लैरिटी नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं कंफ्यूज हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इस पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई टू नेशन थ्योरी अगर वैलिड है, तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं
वो पाकिस्तानी नेशन से ताल्लुक रखते हैं या किसी और नेशन से ताल्लुक रखते हैं, इसका जवाब आना चाहिए ना। आप जी, तो इसमें बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इस हवाले से चौर साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि देयर इज अ लॉट मोर जिसके ऊपर बात हो सकती है। टू नेशन थ्योरी के हवाले से आपके बड़े जो आइडियाज़ हैं वो जारी बात है, यू हैव सो मैनी रेफरेंसेस टू शेयर ऑन दिस, बहुत सारे रेफरेंस आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन चौर साहब, ये जो पाकिस्तान के बारे में जो बात है जी कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये क्या चीज है तो साहब? पाकिस्तान ने तो कोई क्रेडिबिलिटी का मसला नजर नहीं आता, अफवाज ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो जिस मतलब कैसे देखते हैं? अच्छा सर, पिछला जो मौजू था मेरे ख्याल में बहुत अहम है, टू नेशन थ्योरी वाला, और आपने बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाया कि मैं नौजवानों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। मेरा ख्याल उस पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो कैसे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं तो सीरियस स्कॉलरली उस पर क्वेश्चंस उठा रहा हूँ और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी लोगों की तहरीरें देखी हैं, तो मुझे तो उन सवालों का जवाब नहीं मिला। मसलन पाकिस्तान के हिंदू किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया के मुसलमान किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। टू नेशन थ्योरी का नारा लगाना एक और बात है और उस पर स्कॉलरली तरीके से डिस्कशन और डिबेट करना एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो यही हमारे यहाँ नॉन सीरियस एटीट्यूड्स हैं कि वी आर अ स्लोगन मंगरिंग नेशन। स्लोगन्स लगवा लो हमसे, सीरियस काम कोई ना करवाओ। मैं यही कह रहा हूँ कि कितने कितने लोगों ने सीरियस काम किया है टू नेशन थ्योरी पे, किसी ने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जायजा लिया हो कि इसके हक में क्या दलाइल हैं, इसके मुखालफत में क्या दलाइल हैं। लाहौर में एक वकील थे फारूक कुरैशी साहब, उन्होंने कुछ काम किया इस पे टू नेशन थ्योरी पे। उन्होंने नवाए वक्त में कालम, वहाँ जंग में कालम लिखना शुरू किए थे जब नया नया जंग लाहौर शुरू हुआ। उसके बाद वो किताबी शक्ल में भी आ गए हैं और किसी ने उनको रिफ्यूट नहीं किया और उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए जितने लोगों ने उन पे उठाए थे। तो सर मसला हमारा ये है कि हम सीरियस चीज़ों पे इंटरेस्टेड नहीं होते, एकेडमिक रिसर्च नहीं करते और नारेबाजी जो है वो हम करते हैं। तो अब आप ही बताइए कि क्या पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, मैं इंडिया चौर के साहब, मुसलमान। मैं दरअसल ये बड़ी बोरिंग डिबेट हो जानी है और हो चुकी है, बिकॉज मतलब हमने एक सवाल का तो जवाब दिया नहीं है, हमने सारी और दाएं बाएं की बातें जो है ना वो कर दी हैं। मेरा सवाल डिफरेंट था, नहीं आपने सर, उसका मेरा जवाब मेरा ख्याल है कि ये बोरिंग सर, बोरिंग डिबेट नहीं है। बिल्कुल बोरिंग दिस हो इज चुकी है एन तो सब सर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और आपके लिए पाकिस्तान का, होगा। आप सर, आप इतना इसको साबित कर रहे हैं ना कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कौम को, तो मुझे नहीं तो बताइए कर रहे ना। हैं, गिव मी कर रहे सर, हैं। सर प्रूव मी रॉन्ग, वेयर एम आई मतलब रॉन्ग। आप पाकिस्तान की, मुझे बात बताएं, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं आप कह एग्जिस्टेंस को। रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन जिस बुनियाद पे हुई, आप उस सारी थ्योरी को नेगेट कर रहे हैं। आप, मैंने आपको ये कहा है कि इंडिया के अंदर वो मस्जिद जो है उसको गिरा के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो और टू नेशन थ्योरी की और क्या मिसाल होनी चाहिए कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर होगा। और किस तरह की आपको आपको एक सेपरेट स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे एक बात बताएं ना। मतलब क्या मिसाल दूं मैं आपको? मैंने तो आपको मिसालें दे दी हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो कह रहा हूँ ये बोरिंग कन्वर्सेशन है, बिकॉज इसके ऊपर बड़ी बातें होती रहती हैं तो ये बोरिंग हो जाती है, 1 2 4 10 मिनट होता है, ठीक है नहीं सवाल। नहीं, आई थिंक मेरा तो दिस इज वेरी, चीमा साहब, दिस मुझे इज तो वेरी मुझे इंपॉर्टेंट, वेरी। सर मेरी बात सुने, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। आपने बड़ा फिर एक और इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान के वजूद को मैंने चैलेंज कर दिया है। वजूद का एक मुख्तलिफ इशू है, ये एक मुख्तलिफ इशू है। और मस्जिद की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो बाबरी मस्जिद का तनाज़ा कितने सालों से चला आ रहा था और एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद ये कहा कि जब ये मसला इतना हॉट नहीं हुआ था, मैं वहां गया था और मैं क्लियरली ये देख रहा था कि वहां पे उसके नीचे एक इंडिक स्ट्रक्चर के आसार थे। एंड व्हाट वाज दैट? इसका मतलब है वो किसी चीज को गिरा के मस्जिद बनाई गई थी। तो इस चीज को भी आप पेश नजर रखिए। और फिर वही बात के इससे मुतल्लिका दरअसल जो आपकी सवाल। खूबसूरती पता है क्या है? आप जी सिर्फ ऐसे, आपको वहां पे 10 50 और सोर्स मिलेंगे जिसमें कहा गया है कि ये मस्जिद गिरा के मंदिर बना है, लेकिन आप सोर्स ही जाके वो ढूंढते हैं जो दूसरी साइड का हो, विच इज योर राइट। आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, मुझे मतलब आप आप सर, पाकिस्तान से शायद चीमा साहब बाहर बंदे आप, होंगे, आप चीमा साहब पाकिस्तान से शायद आप, बाहर बंदे होंगे, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हमारे जो ग्रे हेयर वाले बंदे हैं उनको नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम है रियासत से या किसी चीज से तो जरूर आप अपना रखें, लेकिन डू नॉट बी पार्ट ऑफ दिस फर्दर, दिस कॉन्स्पिरेसी, और ये कहना कि जी स्ट्रक्चर ही गलत है,
मतलब आप अपने आप को एक्सपैंड कर लें कि जी वो मलेशिया के मुसलमानों का क्या करना है, भाई हमारा मलेशिया इंडोनेशिया से क्या ताल्लुक है, हम जहाँ रह रहे हैं वहां की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे सिंपली हमें जो एक उस वक्त स्ट्रक्चर बना। मेरा तो एक सादा सवाल था, आपने वो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। 30 मिनट हो गए, हम जो है ना उन्होंने पंजाबी कहते ने खोता खूच पा के बैठे हैं, ठीक है, तो पानी च मधानी मारन डे हैं कि मैं सवाल का जवाब है इसी के सर दरअसल तुसी पता कि तुसी लंबी खेड दे खिलाड़ी हो, लंबे पहलवान हो तुसी, कि फील्ड मार्शल ने वहां पे पाकिस्तानियों को बात करते हुए पाकिस्तान की स्टेट की अहमियत और उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना। और मैंने कहा जी वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपने ना उसको हाँ किया ना किया, आपने 50 कोर्स मुझे रेफरेंस कोट कर दिया और कहा कि जी वो तो ये आपने ये तो वो कह रहे थे कि ये गलत हुआ है हमसे, या ये टू नेशन थ्योरी ये सही नहीं है, ये मतलब आप, मैं तो सवाल ही और कर रहा था, आपने बात ही और कर दी। गुजारिश ये है सर कि आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना, कि वो हिस्ट्री बता रहे थे, तो सर हिस्ट्री सही बतानी चाहिए ना। उस पर जो सवाल हैं उनको इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को, एकेडमिक्स को उसको एड्रेस करना चाहिए ना, कि इसके हक में क्या दलाइल हैं, इसके मुखालफत में क्या दलाइल हैं। आपने तो शरीफुल मुजाहिद को भी ट्रक की बत्ती के पीछे ट्रक की नीचे फेंक दिया कि शरीफुल मुजाहिद की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। और मुझे बताइए उससे बड़ा जिना पे और तहरीक पाकिस्तान पे कौन सा बड़ा स्कॉलर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इसकी कोई तुक नहीं है, अब इसकी बात करने का कोई कोई मकसद नहीं है, वो हो गया, एक एक हिस्टोरिकल फेज था वो खत्म हो गया। अब जो है 11 अगस्त वाली जिना साहब की तकरीर आप देख लीजिए, उसके बाद टू नेशन थ्योरी की कहां गुंजाइश निकलती है। उन्होंने तो कहा कंपोजिट नेशनलिज्म होगा, ये इकट्ठे होंगे, आप इकट्ठे रहेंगे, सबके हकूक बराबर है, माजी को भूल जाओ, बैरी द हैचेट, व्हाट एल्स डू यू वांट। उसके बाद भी आप कहें नहीं जी टू नेशन थ्योरी इज इटर्नल ट्रूथ। तो भाई फिर सवालों का जवाब दें जो सवाल पैदा होते हैं उससे। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं उनका क्या स्टेटस है। देखिए 1951 में जब सेंसस हुआ था 22% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, यू नो, स्पेशली इन ईस्ट पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद थी उनकी। तो उनको अब किस खाते में रखेंगे। दे बिलोंग टू नो नेशन। पाकिस्तानी नेशन भी उनकी नहीं है क्योंकि जी हमारा तो मुस्लिम नेशनलिज्म है। इंडिया के वो शहरी नहीं है, तो इंडिया कैसे कहेगा कि जी ये हमारे शहरी हैं, हमारे सिटीजन हैं, हमारे नेशनल्स हैं। तो सर ये जो कंफ्यूजन है ना, ये मेरे एंड पे नहीं है, ये स्टेट के एंड पे है। जो सरकारी है ना हिस्टोरियंस, उनके एंड पे है, वो क्लियर नहीं होने देते इस कंफ्यूजन को। चलें चौर साहब, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आपने सवाल का जवाब, मैं समझता हूं हमें खतरनाक है वो लोग इस मुल्क के लिए जो सवाल का जवाब सीधा नहीं देते। ते पुछू दी हो के इथों कराची, कराचियों लाहौर, लाहौरों पिशौर, पिशौरों कलकत्ता, कलकत्तियों दिल्ली, दिल्ली से ओमान, ओमान से होके और कहें जनाब असल में वो खिलाड़ी होते हैं चौर साहब, वो खिलाड़ी होते हैं। और वो खिलाड़ियों का काम ये होता है कि जड़ा ना वो पंजाबी कहते ना गिल्ली था पैर ना रखना, ठीक है जी, कि गिले था मेरा मेरा पैर ना आवे। मैं कोट कीता सर, मैं कदों गल कीती है ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैं तो यह गल की थी, मैं तो गल ही नहीं की थी। जो कल किधर मौका आएगा तो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं कन्वर्सेशन तो बड़ी करनी थी लेकिन तुसा सवाल का किसी का जवाब ही नहीं मैंने दिता, तो लिहाजा इस बोरिंग कन्वर्सेशन को यही खत्म करना पड़ेगा। मैं तो क्या चौर साहब बोरिंग हो गई, तुसा कह नहीं खैर है कोई गल नहीं। चौर साहब आपकी मेहरबानी, आप हमेशा पेशेंस से मेरी बात सुनते हैं और मेरे जो प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर देते हैं। गॉड ब्लेस यू चौर साहब। थैंक यू चीमा साहब।